आपके श्वासोश्वास 14 से 15 श्वास 1 मिनट में खर्च होते हैं। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया और जिनको मैंने प्राण कला की दीक्षा दी, वे उसका फायदा उठाना, तो आपका कुछ आयुष्य बढ़ेगा। श्वास तालबद्ध चलने लगेंगे, मन एकाग्र होगा। जरा जरा बात में जो पहले जितना दुख होता है अब उतना दुख नहीं होगा, अभ्यास करते जाओगे तो। पहले जरा जरा बात में जितना सुख में फंस जाते थे उतना फंसान नहीं होगी। श्वास जितने कम चले उतना ही आपका उम्र बढ़ता है। श्वास का सेविंग आयुष्य लंबा करने की एक विधि है। कुछ योगी लोग श्वासों को बिल्कुल खर्च न करते, नहीं के बराबर करते तो बहुत लंबा शरीर का आयुष्य बना लेते हैं। लेकिन कुछ ज्ञानी उनकी परवाह नहीं करते, आत्मा को जान लिया, श्वास चाहे आज गिरे चाहे शरीर 100 साल के बाद गिरे। जैसे कुत्ता श्वास खर्च करता है 1 मिनट में 50 श्वास, तो कुत्ते की उम्र लगभग 12 से 14 वर्ष की मानी गई है। घोड़ा 1 मिनट में 35 श्वास खर्च करता है, उसकी उम्र 30 वर्ष मानी गई है करीब। हाथी 1 मिनट में 20 ही श्वास खर्च करता है, उसकी उम्र कुत्ता से घोड़ा से ज्यादा है, करीब 100 साल तक वो जी सकता है। कछुआ 1 मिनट में केवल 4-5 श्वास खर्च करता है, 400 साल जी सकता है। और सांप 2-3 श्वास में 1 मिनट अपना गुजार लेता है, वो 500 साल से 1000 साल तक जीने वाले सर्प पाए गए। आप 15 श्वास खर्च करते हैं। अगर श्वासोश्वास का जो मंत्र दीक्षा देते समय विधि बताया उसका आप अभ्यास बढ़ा देंगे तो 15 श्वास 1 मिनट में खर्च होने की जगह पर 13 या 12 श्वास में 1 मिनट गुजर जाएगा। आपकी बाकी की उम्र में 20 से 25% आपका सेविंग हो जाएगा। पहले जितनी मन में चंचलता थी वो कम हो जाएगी, भक्ति में बरकत आने लगेगी, विचार में कुछ विलक्षणता आने लगेगी। जो प्राणायाम की विधि बताई उस अनुसार रोज प्राणायाम करोगे और फिर ध्यान करोगे तो सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के लिए भीतर से हल्के से झटके आएंगे। आप डरना नहीं और उसको रोकना नहीं, वह झटके आए उसको सहयोग देना। तो मूलाधार केंद्र में रहता है काम, वो काम राम में बदल जाएगा, भय निर्भयता में बदल जाएगा, ईर्ष्या प्रेम में बदल जाएगी, स्पर्धा और घृणा क्षमा में और स्नेह में बदल जाएगी। आपका स्वभाव परिवर्तित होने लगेगा। दूसरा केंद्र है मणिपुर केंद्र, जिसमें संशय, कल्पनाएं और स्वप्न रहते हैं। दूसरे केंद्र और तीसरे केंद्र में माइयां ज्यादा रहा करती हैं, इसीलिए जहाँ टूणे टोटके तावीज वालों की कतारें होती तो पुरुषों की अपेक्षा माइयों की भीड़ ज्यादा मिलती। जयराम जी की जहाँ टूना टोटका होता है, अला बांधू बला बांधू भूत बांधू प्रेत बांधू डाकिनी बांधू शाकिनी बांधू, ऐसा जहाँ होता है टूना टोटका तावीज, वहाँ पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा होती, क्योंकि महिलाओं में संशय, कल्पना, भय, वो नीचे के केंद्रों में ज्यादा रहना पड़ता है देवियों को। बालक को जन्म देने की व्यवस्था प्रकृति ने रखी है, इसलिए उनका मन और प्राण ज्यादा उधर रहता है। लेकिन हिंदू ऋषियों ने बड़ी सूक्ष्म खोज की, बड़ा उपकार का मार्ग खोजा कि महिलाएं संशय, कल्पना, भय में जीने के केंद्र पर ज्यादा जीती हैं। तो महिलाओं के लिए ऋषियों ने खोज लिया, जिसको विज्ञानी अभी पिनियल ग्रंथि कहते हैं। ऑर्डर देने वाला टावर, जैसे एयरपोर्ट पर टावर लैंडिंग का और टेकअप का ऑर्डर करता है, ऐसे ही आपके आदेश देने का जो काम करता है वो यहाँ का केंद्र है। आपकी सूझबूझ को बढ़ाने वाला ये पिनियल ग्रंथि, जिसको शिव नेत्र भी कहते हैं, योगियों की भाषा में आज्ञा चक्र बोलते हैं। आप सूचनाएं लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, जहाँ चोटी रखते हैं वो मस्तिष्क के हिस्से से सूचनाएं ग्रहण की जाती है।
अभी विज्ञानी दंग रह गए कि भारत के ऋषियों ने क्या खोज की। जो मस्तक सूचनाएं या वातावरण में से कुछ चुन सकता है, उस मस्तक को सेंसिटिव बनाने के लिए, ज़्यादा संवेदनशील बनाने के लिए भारत के ऋषियों ने वहाँ चोटी रखने की परंपरा चालू की। ये चोटी प्रकृति के रहस्य जानने के लिए एंटीना और एरियल का काम करती होगी, ये अभी विज्ञानी बोलते हैं, लेकिन आपके ऋषियों ने तो इसका फायदा उठाकर शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले का भविष्य लिख दिया और अभी सत्य पड़ रहा है। ऐसे दिन आवेंगे कि साधु संत गिरी गुफा एकांत छोड़कर शहरों में, नगरों में, नगर डगर में घूमेंगे, प्रवचन करेंगे और आश्रम बनाएंगे। कर ही रहे हैं। एकांत गिरी गुफा में गंगोत्री और नर्मदा किनारे रहने वाले छोड़ के आज इलाहाबाद, तो फिर शाम को लखनऊ, 4 दिन के बाद फलानी जगह, तो 2 दिन के बाद फलानी। ऐसे दिन भी आएंगे कि स्त्री कन्या 20 साल के बाद मासिक देखती, लेकिन कलयुग के ऐसे दिन आएंगे कि 12 वर्ष की कन्या मासिक देखेगी, 10-11 वर्ष की कन्या मासिक देखेगी, 12-13 वर्ष की कन्या माँ बन जाएगी। अखबारों में आता है 13 वर्ष का छोरा और 12 वर्ष की छोरी माँ और बाप बन गए। 5220 वर्ष पहले भागवत में लिखा है, अभी दिख रहा है। यहाँ के ये जो राजे महाराजे आपसी फूट के कारण भारत का राज्य खो बैठेंगे और फिर और लोग राज्य करेंगे। फिर गोरे गोरे लोग आएंगे दूर से और वो राज्य करेंगे, भागवत में लिखा है। और ऐसे शासक होंगे, केवल नेता नहीं, ऐसे शासक होंगे, उसमें ऑफिसर भी आ गए कि दोनों तरफ से खाएंगे, प्रजा की तरफ से पगार भी लेंगे और रुश्वत भी लेंगे। अभी फाइल पर वजन रखे बिना फाइल आगे ही चलती नहीं। जयराम जी की सड़कों पे देखो तो डामर और कंकड़ परबारे बिक जाते अथवा धरे रह जाते। पेपर पे तो सड़क बन जाती और वो सड़क के रोड़े और वो सामान कहीं दूसरी जगह काम आता है। चाहे फिर प्रजा का हजारों नहीं लाखों रुपया, करोड़ों रुपया डीजल, पेट्रोल और प्रदूषण में बर्बाद हो, लेकिन खाने वाला तो 10, 5, 25 हजार के लालच में सड़क को नकली सड़क बना देता है। थोड़े दिनों में सड़क बाँ पुकार जाती है। और बम्परों की तो ऐसी भरमार के महाराज, बिन जरूरी मोटे मोटे बम्पर, कोई कहने वाला नहीं। जिस मूर्ख ने जैसा मोटा बनाया बना लिया, और गाड़ियां आते जाते समय शक्ति बर्बाद। बम्पर हो लेकिन उसकी कोई मर्यादा होनी चाहिए। जहाँ गाड़ी को धड़ाक दूँ, सारी गाड़ियां खड़ी हो जाए, फिर फर्स्ट गियर में डाले, फिर धुआं छोड़े। देश का कोई धनी नहीं, भगवान भारत का कुछ भविष्य उज्जवल करे। बाकी तो महाराज क्या गंदगी, जितना साबुन में खर्च होता है उतना अगर सफाई में खर्च करें तो नागरिक ठीक रहें और उनके कपड़े भी ठीक रहें। साबुन देश में कितना सारा खर्च होता है, ये गंदी बस्तियों के कारण अथवा सड़कों के आसपास मिट्टी, धूल, धमाका, दिन भर कितनी मिट्टी खाते लोग, कितना कुछ होता है, क्या गंदगी। ऐसे हो गए शासक के अपना अधिकार की तो भरमार होगी, लेकिन कर्तव्य के तरफ लापरवाह। नगर पालिका का पगार तो लेंगे, लेकिन झाड़ू बुहारी करने वाले जय जय सिया राम। ऐसा कलयुग हम आप देख रहे। फिर भी हमें दुख नहीं, शोक नहीं कि ऐसे कलयुग में एक सुंदर वरदान का हमको फायदा मिल रहा है। युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने कहा, अब राज्य करो तुम। दुर्योधन मारा गया, बोले इतना रक्त से सना हुआ राज्य मैं नहीं करता, मैं तप करने को जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं फिर कल युग आएगा, तुम राज्य नहीं कर सकोगे, अभी धर्मात्मा आदमी हो, थोड़ा समय राज्य कर लो, फिर तप करना। लेकिन 4-5 भाइयों के चित्त में राज्य करने का विचार कम हो रहा था। कृष्ण ने कहा अच्छा जाओ, जंगल में चक्कर मार के आओ, घूम के आओ, दिन भर घूमो अलग अलग दिशाओं में, तुम्हें कुछ न कुछ आश्चर्य दिखेगा, चमत्कार। उसका फल श्रुति मैं तुमको रात को बताऊंगा, फिर तुम्हारा राज्य करने का इरादा हो जाएगा। 5 भाई अलग अलग दिशाओं में गए। युधिष्ठिर क्या देखता है, हाथी है लेकिन 2 सूंड वाला हाथी। आकर कृष्ण से पूछा, बोले ऐसा ही कलयुग आएगा, दोनों तरफ से शासक लोग, अधिकार अधिकार, भोग भोग, प्रजा गई बाढ़ में। ऐसा कलयुग आएगा। देश विदेश में ऐसी बहुत कुछ है, कहीं कम कहीं ज़्यादा।
दूसरे भाई ने आश्चर्य देखा, 4-5 बावड़ियां हैं, छलक रही है, भरी हुई है, लेकिन बीच की बावड़ी खाली खट। चारों तरफ की बावड़ियां पानी से भरी और बीच की खाली खट। कलयुग में ऐसे धनाढ्य लोग होंगे, बेटी बेटा के शादी में होटलों में हजारों लाखों रुपए उड़ा देंगे, लेकिन अपनी नात का, अपने पड़ोस का, अपने रिश्तेदार का बेटा बेटी या कुटुंबी बेचारा खाली खट है तो उधर को ध्यान नहीं देंगे। तीसरे भाई ने आश्चर्य देखा कि गऊ अपने बछिया को चाटते चाटते उसको खड़े होने से खड़ी होती है, फिर वो चाट के गिरा देती। कलयुग के जीव ऐसे होंगे कि ममता से अपने पुत्र परिवार के लिए धन दौलत इतनी इकट्ठी करेंगे कि वो अपने पैर पे खड़े होने के काबिल रहे, उसके पहले ही सुख सुविधाओं से गिरते चले जाएंगे। अरे पुत्र सुपात्र है तो उसके लिए ज़्यादा ढेर करने की क्या ज़रूरत है, कहीं भी जाएगा खड़ा कर देगा। अगर कुपात्र है तो तेरा दिया हुआ ढगला कब तक संभालेगा। अगर पुत्र सपूत है तो फिर काहे ढेर करिए भैया, और पुत्र कपूत है तो काहे धन संचय। कुपात्र होगा तो कुकर्म में धन लगाएगा, तू स्वर्ग में होगा तो डंडे मार के तुझे नरक में भेज दिया जाएगा कि तेरी संपत्ति से ये दुराचार हुआ है, चल अब नरक में। इसलिए पुत्र पुत्रियों के लिए, जवाइयों के लिए ढेर मत करो, अड़ोस पड़ोस के गरीब गुरबों का भी ख्याल करो और अपना परलोक संवारने के लिए भी शुभ कर्म खोज लिया करो। ये सत्संग से सीखने को मिलता है। अगर पुत्र कपूत है तो काहे धन संचय। मेरे पिताजी नगर सेठ थे और हम 2 बेटे, उन्होंने ठान ली कि एक एक बेटे को, मेरे हिस्से आई संपत्ति इतनी एक एक बेटे को दूंगा। मेरा नाम आसूमल था, मैं 3 साल का था, मेरे नाम का प्लॉट लेकर महल बनने की तैयारियां हो रही थी, लेकिन उनके महल की एक ईंट भी मेरे काम में नहीं आई। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ढेर धन था, उनका काम में नहीं आया, फिर सब कुछ छोड़कर हम चले गए। एक दिन तो क्या, आधा दिन भी भूखा नहीं रखा, उस प्यारे ने संभाल ली। पिता दे दे के कितना देता, लेकिन उस पिता ने इतना दिया है कि खुटाने पर खुटता नहीं। अगर सपूत है तो पिता का धन क्या किस काम में आया, और कुपात्र होते तो फिर क्या करते, उड़ा देते। मैंने पीना सीख लिया, मैंने जीना सीख लिया। लोग कहे क्यों पीते हो, दिल कहता क्यों जीते हो। पीने की कोई चाह नहीं, जीने की कोई राह नहीं। आराम का माल मिल गया, पिता का उड़ाऊ बेटे बन गए। तो कल जो कैसे जीव होंगे कि अति धन दौलत से अपने संतति को, अपने पैरों पे खड़े होने के काबिलियत को गिरा देंगे। चौथे भाई ने आश्चर्य देखा और कृष्ण के आगे बयान किया कि एक पक्षी था, बड़ा गजब का पक्षी था। उसके पंखों पे तो वेद शास्त्र कुरान पुराणों की बातें लिखी हुई, लेकिन मरे हुए मुर्दे ढोर का चाम खा रहा था, मांस खा रहा था। बोले कल युग में अला बांधू बला बांधू, खुदा की बात, भगवान की बात, गॉड की बात करेंगे, फिर नजर वहीं रहेगी कि फलाना मर गया, उसकी संपत्ति हमारे जिम्मे कर दो, हमें दे दो। निगाहें वहीं रहेगी। कोई कोई विरले संत होंगे, अलग बात है, बाकी बातें तो बड़ी बड़ी टूणे टूट के बड़े बड़े करेंगे, नजर रहेगी। जैसे गीद की नजर मांस पर रहती है, ऐसे लोग कल युग में ज्यादा होंगे। तीर्थों में ऐसे लोगों का भरमार मिल जाएगी। यहाँ भगवान ने मिट्टी का ही धर दक्षिणा, यहाँ भगवान ने ये क्या धर दक्षिणा। कन्या मन्या कुर्तु मेरे चेला, मैं तेरा गुरु, दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर। अला बांधू भला बांधू, भूत बांधू प्रेत बांधू, लेकिन बड़े मियाँ तू अपना मन तो बांध ईमानदारी पे। तो ऐसे लोग कल युग में बहुत होंगे, कोई कोई विरले सत्पुरुष हो। 5वें भाई ने तो आश्चर्य को भी आश्चर्य में डाल दे। ऐसा आश्चर्य देखा, ऊंचे पहाड़ी से एक चट्टान लुढ़क रही, बड़े बड़े थड़ों से टकराती है, थड़ गिर जाते, पेड़ गिर जाते। बड़ी बड़ी चट्टानों से वो चट्टान लुढ़कती हुई टकराती तो चट्टानें लुढ़कने लग जाती। 5वें भाई के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। केशव ये क्या देखा मैंने। वो चट्टान लुढ़कती चली आ रही, कई पेड़ों को जमीन दोस्त किया, कई चट्टानों को लुढ़का दिया। लुढ़कते लुढ़कते एक छोटे से पौधे को छूते ही वो चट्टान को मानो किसी भीमकाय ने थाम लिया।
एक पौधे को छूते ही चट्टान रुक गई। कृष्ण ये आश्चर्य को भी आश्चर्य हो रहा है। कृष्ण ने कहा इस आश्चर्य का अर्थ यह है कि कल युग में आदमी का मन गिरता चला जाएगा। धन के हंबार चट्टान भी उसके मन को नहीं थामेगी और सत्ता के पेड़ के थड़ भी उसको नहीं थामेंगे। उसका मन नीचे के केंद्रों में, विकारों में, चिंताओं में गिरता चला जाएगा। लेकिन भगवान नाम के पौधे का आसरा लेते ही उसका मन पवित्र होने लगेगा, थमने लगेगा। कलो तू केशव कीर्तनाथ। कल युग में भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा है। नानक जी ने कहा, लीवर लिजरिया कहता है कि हरि नाम उच्चारण करने से लीवर पर, किडनी पर, लिवर पर, गर्भाशय पर अच्छी इफेक्ट पड़ती है। राम नाम उच्चारण करने से ज्ञान तंतुओं में झनकार, सात्विक उत्पन्न होते और आंतों का विष क्षीण होता है। अमुक मंत्र जपने से ये फायदे होते हैं। अभी लीवर लिजरिया कहता है, लेकिन वो तो बहुत आंशिक बात कहता है और स्थूल शरीर की बात बोलता है। आपके अंदर प्राणमय शरीर है, मनोमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर है, आनंदमय कोश है। इन पांचों को शुद्ध करके आपकी ईश्वर अंश की जो सत्ता है उसको विकसित करके जीवात्मा को परमात्मा से भी भगवान का नाम मिलाने का सामर्थ्य रखता है। नाम जपने की तरकीब है। हर्ष उच्चारण करो तो पाप नाश होते, दीर्घ उच्चारण करो तो योग्यताएं निखरती है, प्लुत उच्चारण करो तो मन शांत होता है। फिर वैखरी से जप करते हो तो लाभ होता है आरंभिक। धीरे धीरे होठ बंद और कंठ में ही जप चले, उसका 10 गुना प्रभाव हो जाता है। थोड़ा महीना अभ्यास के बाद फिर हृदय से जप चलने लग जाए तो 100 गुना उस मंत्र का प्रभाव हो जाता है। और थोड़ा समय के बाद जब नाभि केंद्र से जप और अर्थ उभरने लगे तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और जीव यहीं अपने ईश्वर तत्व का पूर्ण अनुभव कर लेता है।